मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अटल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राकेश टिकैत का खालिस्तानी और आतंकवादी संगठन ISIS से संबंध हो सकता है या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके कारण वे इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन अटल के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी ने कहा कि राकेश टिकैत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या फिर उन्हें खालिस्तानी या ISIS संगठन से अच्छी फंडिंग मिल रही है, जिसकी वजह से वे इस तरह की विदेशी समर्थित बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत द्वारा भारत की तुलना बांग्लादेश जैसे हालात से करना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान देश की धरोहर और धार्मिक स्थलों को खतरे में डाल सकते हैं। अमित चौधरी ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले में संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। आज जो है हम लोग यहाँ आए मुजफ्फरनगर की भूमि पर और ऐसा एक मामला उठ रहा है इस समय, जो आप लोगों के बीच में भी होगा। हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी द्वारा जो बयान बांग्लादेश पर दिया गया है, बांग्लादेश जैसी हालात पर दिया गया है, भारत में ऐसा होना, देखिए भारत देश लोकतंत्र की पूरे विश्व में पहली शक्ति है। और बांग्लादेश के हालात क्या हैं भाई? बांग्लादेश के हालात तो ये हैं कि वहाँ हम लोगों के मंदिर टूट रहे हैं, वहाँ बलात्कार हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बलात्कार होंगे या यहाँ की सेना मारी जाएगी या यहाँ के पार्लियामेंट पे आतंकवादी खालिस्तानियों कब्जा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके या तो मानसिक संतुलन का इलाज कराएं वो, या उनके ऊपर वो स्वयं उचित कार्रवाई करवाएं। आज हमने यहाँ ADM साहब को ज्ञापन देकर ये कहा है कि यदि इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक जिले में हमारे जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ ज्ञापन देंगे, घेराव करेंगे, और उसके बाद अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लखनऊ का घेराव करेंगे। क्या बयान देता राकेश टिकैत जी ने? देखिए, उनका बयान था कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी होते। क्यों होते, किस लिए होते? भाई, हमारे देश की लोकतांत्रिक शक्ति इतनी कमजोर है कि हम उसकी तुलना बांग्लादेश या अफगानिस्तान से करेंगे। आपने कहा है ISIS संगठन और खालिस्तान से भी नहीं। देखिए, या तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी से पूरे रूप से वो इस तरीके के, अगर हमारे देश के लिए, हमारी लोकतांत्रिक शक्ति के लिए ऐसा अगर उनका कहना है तो उनका कोई ना कोई जोड़ है। कैसा जोड़? जोड़ यही है कि या तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसका इलाज कराएं, या फिर उनका जुड़ाव है, इसीलिए वो इस तरीके के देशद्रोही बयान दे रहे हैं। उनका किसी न किसी ISI संगठन से होगा या किसी खालिस्तानी दल से होगा। इस मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका खालिस्तानी या ISIS जैसी किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि वह किसानों के हित के लिए संघर्ष करते हैं और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का मकसद उनकी छवि को धूमिल करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों से उन्हें डराया या दबाया नहीं जा सकता, वह अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हमने ये कहा कि जो 26 तारीख को हमारा रूट निर्धारित था, जो दिल्ली पुलिस से हमारा एक समझौता हुआ, उस रूट पे ट्रैक्टर ना जाके वे दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टर गए, उनको कौन गा लेगा उनको? और जो 24 नंबर हाईवे थे उस पर बैरिकेटिंग थे। तो इस पूरे केस की 25 तारीख से 28 जनवरी 2021 की जांच होनी चाहिए, ये कहा हमने। टिकैत साहब, एक संगठन आया था, अभी किसान संगठन ही है, अपने आपको बता दें, अभी आप पे कार्रवाई की मांग करके गए, आपके संबंध खालिस्तानियों से बता के गए। भाई आने ठीक है भाई, यहाँ मुजफ्फरनगर में रह रहे अधिकारियों के साथ में मीटिंग होगी, उनको जानकारी होगी, तो जो भी उनके पास में महत्वपूर्ण जानकारी है वो पुलिस को दे और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक विधायक ने भी आप पे कार्रवाई की मांग करी, भाजपा के। भाई वो तो होम मिनिस्टर है, वो तो कुछ भी कर सके, भारत के होम मिनिस्टर है, तो
और तो सरकार है भाई, कुछ भी कह सके। एक सोशल मीडिया पर आपका पोस्टर जारी हो रहा है, आपको बताया गया कि आप कांग्रेस की तरफ से जो है कहीं ना कहीं झूठ कर रहे हैं। अच्छा चलो, जारी तो हो रहा कुछ ना कुछ। अगर ये कह लगे जी ये घर बैठ कर कुछ कर नहीं रहे तो जब भी क्या कर लोगे? आगे कोई रणनीति है? आगे आंदोलन? रणनीति तो आंदोलन तो मुद्दों पे आधारित आंदोलन चलते रहते हैं। आज किसान दिवस भी है, किस तरह की समस्याएं उठेंगी? देखो सारी समस्या है यहाँ पे, बहुत किसान संगठन आ रहे और सबको अपनी समस्या उठानी चाहिए, बतानी चाहिए। और ये महत्वपूर्ण आज किसान दिवस है, इसमें सभी लोग अपनी बात कहें। सरकार की मंशा है कि इसमें कुछ संगठनों में आपस में विवाद करवा दे, यहाँ के अधिकारी चाहते हैं, और फिर लिख के भेज दे जी यहाँ पे किसान दिवस ना करा जाए। तो मेरा सभी से अपील है कि शांति बनाए रखकर अपनी बात कहें।